हेलो दोस्तों, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ओसारागी गोजो के अगेंस्ट फाइट कर रही थी, लेकिन तभी गोजो एक सॉलिड पंच मारकर ओसारागी को बाहर फेंक देता है। बाहर गिरने के बाद ओसारागी की मुलाकात एक असैसिन वुमन से होती है, जिसके साथ उसका बेबी भी होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के अंदर, जहां ओसारागी और वो असैसिन वुमेन फाइट कर रही हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और वहां उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। अचानक ओसारागी आगे बढ़ती है और उस वुमन को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वो सीधे दीवार में जा टकराती है। इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि दीवार तक टूट जाती है। इसके तुरंत बाद ओसारागी अपने बज़सॉ से अटैक करती है, लेकिन असैसिन वुमन भी अपने बुचर नाइफ से उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। फिर ओसारागी उसके कपड़े पकड़ लेती है और अपना बज़सॉ जमीन में गाड़ देती है। सॉ की रोटेशन इतनी तेज होती है कि असैसिन वुमन कई दीवारों से टकरा जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी उस वुमन को ज्यादा डैमेज नहीं होता। उल्टा वो मौका देखकर ओसारागी के हाथ पर अटैक कर देती है। ओसारागी उस अटैक से डॉज तो कर लेती है, लेकिन उसी मोमेंट उसका बज़सॉ हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। ओसारागी तुरंत अपना वेपन पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे काफी दूर जा चुका होता है और उसी टाइम उसे शिशिबा की बात याद आती है, अपने वेपन को फिर से मत खोना। इसके बाद असैसिन वुमन पास लगे टैप को तोड़ देती है। टैप टूटते ही पानी बाहर निकलने लगता है और ओसारागी पूरी तरह भीग जाती है। ओसारागी सोचती है, इसने ऐसा क्यों किया? असैसिन वुमन हल्का सा मुस्कुराती है जब वो देखती है कि ओसारागी का चेहरा पानी से भीग चुका है। ओसारागी खड़ी होकर सोचती है कि अब क्या करे, क्योंकि उसका वेपन भी खो चुका है। वो खुद से कहती है, अगर मिस्टर शिशिबा को पता चला तो वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन तभी ओसारागी को अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाती है और वॉमिट करने लगती है। वो किसी तरह उठती है और लड़खड़ाते हुए विंडो तक पहुंच जाती है। जब वो कांच की तरफ देखती है तो उसे ग्लास पर कई सारे हाथ दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि शायद उसे गोस्ट दिख रहे हैं, क्योंकि उसका दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा। अचानक विंडो का ग्लास टूट जाता है और उसी में से असैसिन वुमन बाहर निकल आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, वो तुरंत अपने नाइफ से ओसारागी पर अटैक कर देती है। अटैक सीधा ओसारागी के सामने वाले हिस्से पर लगता है। ओसारागी के चेहरे पर साफ साफ शॉक दिखाई देता है। तभी असैसिन वुमेन मुस्कुराते हुए कहती हैं, दर्द हो रहा है ना? तुम लोगों के आने से पहले ही मैंने इस बिल्डिंग की वाटर सप्लाई में पॉइजन मिला दिया था। जिस पानी से ओसारागी भीगी हुई है उसमें पॉइजन मिला हुआ है और इसी पॉइजन की वजह से उसे हेलुसिनेशंस और वीकनेस महसूस हो रही है। असैसिन वुमन उसके सामने खड़ी होकर कहती है, अब इस बिल्डिंग में गिरने वाला हर ड्रॉप ऑफ वाटर पॉइजनस है। अगर तुमने सिर्फ एक ग्लास को भी छू लिया तो तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। तुम्हें वॉमिटिंग होगी, डिजनेस होगा, कन्वल्शंस होंगे और हेलुसिनेशंस भी। और मैंने तुम्हें इसका काफी बड़ा डोज दे दिया है। ये कहकर असैसिन वुमेन जोर जोर से हंसने लगती है। पॉइजन के असर से ओसारागी को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हार नहीं मानती। वो किसी तरह उठती है और पास पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाकर असैसिन वुमन की तरफ फेंक देती है, लेकिन असैसिन वुमन अपने नाइफ से उस पत्थर को बीच से काट देती है। अब वो नोटिस करती है कि ओसारागी कांप रही है। उसे लगता है कि शायद उसे ठंड लग रही है, इसलिए वो अपने नाइफ को स्टोव की फ्लेम पर गर्म करने लगती है। नाइफ गर्म हो जाने के बाद वो धीरे धीरे ओसारागी की तरफ चलने लगती है। फिर वो कहती है, मेरे पास आओ। ओसारागी मुश्किल से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसी मोमेंट असैसिन वुमन अचानक अपने नाइफ से मल्टीपल अटैक कर देती है। नाइफ सीधा ओसारागी की बैक में लगता है। अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसकी पीठ से खून बाहर निकलने लगता है और जख्म से धुआं उठता दिखाई देता है, जैसे उसका मांस जल रहा हो। असैसिन वुमन मजाक उड़ाते हुए कहती है, बहुत ज्यादा हॉट है क्या? सॉरी, इस बार मुझे तुम्हें थोड़ा कूल करना पड़ेगा। इसके बाद वो ओसारागी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है। वहाँ एक बाथ टब पॉइजन से भरा हुआ होता है। गुस्से में वो ओसारागी का सिर पकड़कर उसे बाथ टब में डुबो देती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने कहा था कि मेरा बच्चा डिस्गस्टिंग है। दूसरी तरह उसका बेबी ये सब देखकर हंस रहा होता है, जबकि ओसारागी पानी के अंदर सांस के लिए तड़प रही होती है। धीरे धीरे उसकी सांस खत्म होने लगती है और उसी टाइम उसे शिशिबा के साथ हुई एक पुरानी बातचीत याद आती है। शिशिबा उससे पूछता है, हे ओसारागी, अगर तुम असासिन नहीं होती तो क्या करती? ओसारागी कंफ्यूज होकर जवाब देती है, मुझे नहीं पता। तब शिशिबा कहता है, कभी कभी जब मैं सकामोटो और बाकी लोगों को देखता हूँ तो सोचता हूँ शायद तुम्हारे लिए कहीं कोई दूसरी लाइफ भी हो सकती है। ओसारागी को लगता है कि शायद शिशिबा कह रहा है कि वो किलिंग में अच्छी नहीं है, लेकिन शिशिबा तुरंत कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बस तुम्हें इस दुनिया में लाने वाला मैं ही था। ऐसा लगता है कि शिशिबा कुछ बताने वाला था, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। छोड़ो, इसे भूल जाओ। तब ओसारागी उससे पूछती है, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप क्या करते मिस्टर शिशिबा? उसी मोमेंट ओसारागी को एक चीज रियलाइज होती है। उसे समझ आ जाता है कि शिशिबा अंदर से बहुत अकेला है और शायद वो ऑर्डर में इसलिए है क्योंकि ओसारागी उसके साथ है, क्योंकि अगर ओसारागी नहीं होती तो शिशिबा बिल्कुल अकेला रह जाता। सीन फिर से प्रेजेंट
रेस्टोरेंट में वापस आता है। ओसारागी अभी भी बाथटब में डूबी हुई है और धीरे धीरे बेहोश होने वाली है, लेकिन तभी एक चीज दिखाई देती है। उसकी फिंगर्स अभी भी हल्की हल्की हिल रही हैं। असैसिन वुमन ये देखकर कहती है, पॉइजन की वजह से अब तुम्हारी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, बस ऐसे ही डूबती रहो और मर जाओ। तभी अचानक असैसिन वुमन का बेबी रोने लगता है। उसका ध्यान ओसारागी से हट जाता है। वो बेबी से पूछती है क्या हुआ, लेकिन जब वो दोबारा ओसारागी की तरफ देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि बाथ टब का पानी कम हो चुका होता है। अब उसे समझ आता है कि ओसारागी पॉइजन वाला पानी पी रही है ताकि पानी का लेवल कम हो जाए और वो सांस ले सके। ये देखकर असैसिन वुमन सोचती है कि ओसारागी पागल हो चुकी है। वो तुरंत नाइफ उठाकर उसके सिर पर वार करने वाली होती है, लेकिन उसी मोमेंट ओसारागी अचानक नाइफ को अपने हाथ से पकड़ लेती है, क्योंकि पॉइजन के कारण उसकी बॉडी सुन्न हो चुकी होती है, इसलिए उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। असैसिन वुमन ये देखकर हैरान रह जाती है। अगले ही पल ओसारागी उसकी गर्दन पकड़ लेती है। हेलुसिनेशन की वजह से ओसारागी को लगता है कि वो शिशिबा को पकड़ रही है। वो धीरे से कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी मिस्टर शिशिबा, लेकिन असल में उसके हाथ में असैसिन वुमन की गर्दन होती है। अचानक उसकी गर्दन से खून निकलने लगता है और वहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। ओसारागी धीरे से कहती है, अब सब ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो अपने इमेजिनेशन में शिशिबा को पकड़े हुए समझ रही होती है, जबकि असल में वो असैसिन वुमन का गला दबा रही होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना पॉइजन शरीर में जाने के बाद भी क्या ओसारागी बच पाएगी। इसी सस्पेंस के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि अगला चैप्टर 23 मार्च को रिलीज होगा।